हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रो एस्ट्रो से। मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई किया है और उसी के ऊपर अभी भी मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब पर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में, मैं कोई उस तरह से भाषण नहीं दूंगी जैसे बाकी वीडियोस में देते हैं कि मतलब ये वो ऐसा वैसा। मेरा वो इंटेंशन नहीं है। मैं छोटी छोटी टिप्स दूंगी, छोटी छोटी बातें कहूँगी जो मेरे अंदर आत्मा में, मेरे इष्ट, मेरे महादेव, मेरे आराध्या, जो मेरे अंदर आत्मा में बातें लाते हैं ना, वही बातों को मैं आप लोगों के पास शेयर करूँगी। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो उसमें ना मेरा एक लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो मैं बहुत कोशिश की मम्मी पापा के सामने रो रो के कि मम्मी पापा मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल, मुझे वो दे नहीं पाए थे। तब मैंने जब पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी पे मैंने देखा था किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहिए। मतलब जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। तो फिर उसमें क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप अपने अंतरात्मा में हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, तो वो होता है। और दूसरा, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो गए हो अब आपसे पॉजिटिव नहीं सोचा जा रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा। आप ना ऐसे कलर्स के, जैसे कि राशि के अनुसार आपको जो कलर सूट होता है, हर कलर हर राशि के लिए अलग अलग कलर होता है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको राशि अगर अपनी वाली पता नहीं है कि आपका क्या राशि है, तो आप ऐसे में एक काम कीजिए। आप तीन ही कलर चूज कीजिए उसके टाइप पे। एक वाइट कलर जो कि सबके लिए सूटेबल है, दूसरा स्काई ब्लू, वो भी सही रहेगा, और तीसरा जो है ऐसे येलो कलर, ना येलो हो ज़्यादा और ना ही वो ओके। इस तरह के आप पेपर्स लीजिएगा। तो अब आप देखिए कितने दिनों के लिए आप इस चीज़ को करेंगे। देखिए, अब हमारे जो विशेष हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो किस तरह का है, मतलब छोटी सी विश है या बहुत बड़ी है, अब विश के ऊपर है ये चीज़। तो आप मान लीजिए आपका जो विश है कि आपको एक थार कार बहुत पसंद है, तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक थार कार हो, तो थार में आप बैठ के घूमना चाहते हो। एक एग्जाम्पल लिया मैंने। तो ये ना छोटा है ना बड़ा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। बिल्कुल, पहला, आप मन में भी पॉजिटिव रहना है। अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी कोशिश करना है, नंबर वन। नंबर टू, अब आप क्या करेंगे, ऐसे पीसेस बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अब जितने सारे विश लिखोगे ये आपके ऊपर है, कितने सारे विश लिखते हो इसका पढ़ने के बाद। इसको काट कर आपको 21, 52, 51, सॉरी फिर से 52 बोल दिया। 21, 51, उसके बाद है आपका 18, 108, ऐसा। तो उस तरह का आप पीस ऑफ पेपर लोगे। जिस तरह का आपका विश ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पीस पेपर, ठीक है। अगर विश छोटी सी है, एक या दो है, तो 21 पेपर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः ऐसा लिख लोगे। उसके बाद आपके जो भी विश है, जैसे कि इस तरह से आप हिंदी में लिखोगे विश को। ठीक है। लिखने के बाद आप देखोगे गाइस कि आपने जो भी मांगा है यूनिवर्स से, वो चीज़ आपके पास लाने में यूनिवर्स पूरी तरह से लग जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में वो चीज़ या फिर वो इंसान या फिर वो जो आप चाहते थे, वो कैसे आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानी से आ जाएगा। आप सोच ही नहीं पाओगे कहाँ से आया, कैसे आया। ये काम अब यूनिवर्स करना शुरू कर देते हैं। तो आप मत सोचो। तो मैं यही कहूँगी, आप इस तरह का करके देखिए, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके पास सब कुछ है। अच्छा सोचते रहिए, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। आपके सारे फैमिली मेम्बर आपसे बहुत प्यार करते हैं,
आपके साथ आपका बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड सब आपके साथ लॉयल है, आप हो ही इतनी अच्छी, आपसे कोई नफरत या फिर आपसे कोई हेट कर ही नहीं सकता, आपसे हर कोई प्यार करना चाहता है, आप बहुत स्पेशल हो। इस तरह की चीज़ें आपको बोलते रहना है, मन में सोचते रहना है, हमेशा नेगेटिव जितना भी आए इग्नोर कर देना है। और दूसरा काम ये करना है कि आपको जो भी अपने लाइफ में चाहिए वो आप ऐसे पीस पेपर लीजिएगा, उसको उतने टुकड़े में लीजिएगा, ये आप कुछ भी ले सकते हो, जितना आप पन्ना रखोगे उतना अच्छा रहेगा। लिखने से क्या होता है कि अब आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा, आप उसी तरह से सोचोगे कि मुझे थार कार चाहिए, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि मुझे थार कार मिल गया है, मैं थार कार चला के जाता हूँ, खुद चलाता हूँ, उस पर ये सब पॉजिटिव, मतलब आज के डेट में कर रहा हूँ, मैं उस पर जा रही हूँ, मैं अमेरिका पहुँच गई हूँ, मैं अमेरिका में घूम रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के लड़की के चक्कर में थे, अब वो छोड़ दिए हैं, जिसका जो प्रॉब्लम है वो अभी के प्रेजेंट जो टाइम है उस टाइम पे लेना है कि सही हो गया है, हम रहते हैं, हम प्यार से हैं, ऐसा पॉजिटिव पूरा भर भर के लिख देना है। फिर देखिएगा वो रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वही तो है लाइफ। मतलब आप इतना इतना दिन से ऐसे ही रो रहे थे, आपने जैसे ही पॉजिटिव सोचना और लिखना शुरू कर दिया और वो सच हो गया, ऐसा ही है। हाँ, तो ये हो गया कि रेमेडीज आपके सपनों को फुलफिल करने के लिए बहुत ही कारगर है, 100% कारगर है गाइस। मैंने 2-3 चीज़ अपने लाइफ में नहीं मिल रहा था, मैंने यही चीज़ करके मैंने अपने लाइफ में ला लिया। और एक चीज़ मैंने देखा है किसी और के वीडियोस में जाके, जो एस्ट्रो वगैरह है उनके वीडियोस में जाके देखा है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे झगड़ा हो रहे हैं, हम लोगों के बीच में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, मेरा हस्बैंड किसी और से अफेयर करता है। तो उनके लिए ना मैं एक और रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। आप ना किसी भी मंदिर में जब जाते हो, मेला वगैरह में जाते हो, तो देखना वहाँ पे ना ज़रूर आपको मोर का पंख मिलता है, नोटिस करोगे तो वो मोर का पंख बेचने वाला लेकर आता ही है। तो ज़रूरी नहीं कि आप वहीं से लो, अभी तो अगर मेला का टाइम है तो आप देख सकते हो कहीं पे अगर मेला वगैरह है, और अगर कहीं पे मेला वगैरह नहीं है, सीज़न नहीं है, मेला वगैरह का टाइम है उसके लिए, तो आप एक काम कीजिए, किसी स्थान, मंदिर, धार्मिक स्थल पे जाएं, मोर का पंख जरूर होगा वहाँ पे, वहाँ से आप 2 मोर का पंख खरीद के घर लेकर आए, ठीक है, घर लेकर आए, उसे ना एक पिंक कलर का रिबॉन होता है, जो पिंक रेड बहुत सारे, अभी मैंने तो बस 2 ही कलर देखे हैं, हाँ मेरे घर में जो है उसमें पिंक है और एक रेड है, तो दुकान में आप पिंक ही लेना, ठीक है, दूसरा कलर नहीं, पिंक कलर लेके आइएगा और उसको दोनों मोर के पंख को ज्वाइन करके आपको उस रिबॉन से उसे बांध देना है, ओके। बांध कर आप जहाँ सोती हैं, हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ नहीं सोती हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कहाँ सोती है आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए, और अगर हस्बैंड आपके साथ नहीं सोता है तो भी आपको उसी बेड के सामने लगाना है जहाँ आप सोती हो, और अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ सोते हो तो अच्छी बात है ना। और अगर आपका पॉसिबल हो रहा है हस्बैंड जहाँ सोते हैं तो उस बेड के पास भी वही 2 मोर पंख लगा सकते हैं, उसी तरह से जैसे आप अपने बेड के पास लगाए हैं, लेकिन एक ही लगाने से काफ़ी है, वो हो जाता है। लेकिन अगर आपके मन के तसल्ली के लिए कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ सोते नहीं हैं, तो आप क्या करो कि उनके पॉसिबल हो तो उनके बेड के पास भी लगा दो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप टेंशन ना लें, तब भी हो जाएगा। आप जहाँ सोती हैं उस बेड के किनारे सामने में आप उसे, सेलो टेप होता है ना जो टेप वाइट कलर का चिपकाने वाला, उससे आप मोर के पंख को दीवार में चिपका दीजिए, आपके बेड के पास जो दीवार है, और फिर छोड़ दीजिए। फिर देखिए आप दोनों में कम से कम है, आप खुद कमेंट करके मुझे आके ये बोलोगे इस वीडियो में, जब आपका रेमेडी बहुत सक्सेस रहा, ठीक है। तो ये हो गई छोटी मोटी रेमेडीज, फिर कभी कोई रेमेडी याद आएगी तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। अभी मैं कुछ अपने मन की बात करना चाहती हूँ, जैसे क्या होता है कि कभी कभी ना इंसान बेबस हो जाता है, कभी कभी देखिएगा लाइफ में ऐसा होता ही होता है, बेबस हो जाता है, मतलब
आगे कुआं है खाई है, आगे कुआं है पीछे खाई है, वो क्या करे, डिसीजन ले नहीं पाता है कि वो कहाँ जाए, मतलब बीच में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे में क्या होता है कि बंदा ना ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, और वो कुछ समझ नहीं पाता है। तब आपको क्या करना चाहिए पता है, कुछ टाइम के लिए ना फ्रीज हो जाना चाहिए। आप उस टाइम पे ऐसा मान लो कि अगर आप आज ही मर जाते तो क्या होता, उसी टाइम अगर आपकी डेथ हो जाती, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे जाओ या पीछे जाओ, तो आप लाइफ में ना फ्रीज हो जाओ, कुछ मत करो, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, आप बिल्कुल स्टॉप हो जाओ। अब सिचुएशन कैसा है वो उसके ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन जैसा भी है, चाहे हाथ से निकल गया हो चाहे जो भी हो, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ना आपको हाँ बोलना है ना ना बोलना है, ना आगे बढ़ना है ना पीछे बढ़ना है, आप एकदम जिप। और फिर दूसरा, अपना स्टेप भी मत लीजिए, कोई स्टेप मत लीजिए फर्स्ट। और दूसरा क्या करो, आप अपनी सारी प्रॉब्लम भगवान जी के पास छोड़ दो। कहो कि भगवान, मैं अब खुद से कुछ नहीं करने वाली हूँ, कोई फैसला नहीं लेने वाली हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए मौन होना चाहती हूँ, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ, ना सोचना ना बात करना, मैं अपने आप को कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, मैं सोचना चाहती हूँ। तो आप भगवान जी से कहो, हे भगवान जी मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है। देखिएगा आपको सही रास्ता, आपको सही अ, पीछे आगे जाने वाला जो सिचुएशन है उसको सही तरह से भगवान आपको निकालने में मदद कर देंगे। ठीक है। और हम मदर्स ना अपने मतलब अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं, खास करके मदर्स के लिए बोल रही हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने बारे में कुछ सोचे। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिनको कुछ बनना था लेकिन वो बन नहीं पाई, तो उनको लगता है कि हम बच्चों को पढ़ा के उनके लाइफ सेट करके हम उनके सपनों को अपना पूरा करने के, ऐसे खुश होने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि सही भी है। हर माँ ऐसा ही करती है। अब अपना नहीं पूरा होता है तो बच्चों का ही एक ऑप्शन रहता है, तो वो बच्चों में ही लग जाती है, तो देखा जाए तो सही भी है। लेकिन क्या आप आप जो आए हो, आपके जो सपने हैं, आप जिस फील्ड में माहिर हो, चाहे वो पढ़ाई है चाहे कोई खेल है, आप जो भी आपके ड्रीम्स है, हर किसी में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो आपको ना इस चीज़ को मारना नहीं चाहिए। उस चीज़ के ऊपर आप भले ही कितना भी बिजी हो, आप एक माँ बन गई हो, बहुत काम है आपको, फिर भी आपको डेली उस अपने जो आपके अंदर दबा हुआ जो आपका हुनर है उसको उभारने की कोशिश करनी चाहिए, और उस पे ना काम भी करनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते थे तो आप ना पढ़ाई शुरू करोगे, ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्कूल कॉलेज में जाके ही पढ़ोगे, आप ना बुक्स पढ़ो, बहुत सारे बुक्स पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप जिस भी फील्ड में माहिर हो, पढ़ाई के अगर हो, तो बुक्स पढ़ने से भी वही फ़ायदा होगा। अब आपको कॉलेज में जाके भी वो बुक्स पढ़ोगे ऐसा तो है नहीं, आप घर पे लाके भी वो बुक्स पढ़ सकते हो। जिस भी सबसे कम बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आप खुद घर पे लाके पढ़ लो। ज़रूरी है कि आप जानो, आपको समझ में आए। आपके पास सर्टिफिकेट रहना ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है उसके बारे में जो आपके ड्रीम्स है। तो इस तरह के किसी भी चीज़ में आपका हुनर हो सकता है, आप उसको तो चुन ही लिए हो, अब तक इतने बड़े हो गए हो, आप एक माँ बन गए, तो आपको तो पता ही होगा कि आपके अंदर कौन सा स्पेशल हो हुनर जो आप दबा दी हो, उनको उभारिए और उसके ऊपर काम कीजिए। यही मेरा कहना है आप लोगों से। और फिर देखिएगा आपका खुद का भी एक नाम बनेगा, आप खुद की पहचान बना लोगे। ऐसे में आपका पहचान तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड और आपके पापा रहेंगे, लेकिन जब आप अपने भी हुनर के ऊपर काम करती हो ना, तो आपका भी एक पहचान बन जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि आप ना अपने आप को जब देखती हो ना, तो बहुत ही मतलब गर्व महसूस करती हो, और कॉन्फिडेंस महसूस करती हो कि मतलब आप भी सिर्फ
माँ, पत्नी, बेटी नहीं हो। आपका भी एक वजूद है, आपका भी एक नाम है ना? आपका भी कोई पहचान है, आप भी कुछ हो, बन गए हो। तो दोस्तों, कोशिश ज़रूर यही करो, मारो मत, अपने अंदर की हुनर को मारो मत प्लीज़। ये गलत चीज़ है। आप सब करो, सबके सपनों को आप पूरा करने में मदद करो, लेकिन साथों साथ अपने सपनों को भी पूरा करो, उसे मारने की कोशिश ना करो। ये भी एक हत्या है। आप अपने आप से इस तरह से नहीं कर सकते। आप अपने आप से भी प्यार करो और अपने आप को भी पहचानो कि आप कौन हो। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम।